अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं ये हमारे पास सेकंड सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थर्ड चैप्टर टाइम वैल्यूएशन ऑफ मनी और जो प्रैक्टिस के लिए मैंने बुक चूज़ की है ये वैन हॉर्न है। इससे पहले कि स्टूडेंट हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल हो सके। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, इस चैनल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको आगाह करता चलूँ। ये चैनल हम लोगों ने कॉमर्स की स्टडी के लिए बिल्ड किया, जिसमें आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम, MBA, BBA के आलमोस्ट तमाम सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हम लोग डेडिकेटेड ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी लेना चाहे तो उसके लिए भी हम लोग हाज़िर हैं। स्टूडेंट इधर उधर की बातें छोड़ते हैं, स्पेसिफिक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है जो गुजरात, सरगोदा, GC यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी और डिफरेंट अदर यूनिवर्सिटी जो इस वक्त एक्टिव हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हवाले से, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पर कंसिडर किया जाता है। इसको हम लोग बड़ी तसल्ली से रीड करते हैं और इसमें से हम लोग चीज़ों को नॉमिनेट करते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन में माइट भी पॉसिबल हम कंफ्यूज हों कि कौन सा क्वेश्चन लमसम का है और कौन सा क्वेश्चन एनुटी का है। और एनुटी में भी आप जानते हैं कि फर्दर 3 टाइप्स हैं, कौन सी एनुटी का है और हमें इन बातों का कैसे पता चलेगा वो हम क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। मुफिम मेबर्ग इज़ कंसिडरिंग 2 डिफरेंट सेविंग प्लान्स. First plan would have her deposit $600 every 6 month. हर 6 माह के बाद उसमें 500 जमा करवाना है। And she would receive interest at a 7% annual rate. और ये सालाना 7% सूद लेगी। लेकिन क्योंकि ये 6 माह के बाद है तो अगर साल का 7% है तो फिर 6 मंथ का 3.5% है, 3.5% है, 3.5% है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली और इसमें सूद 6 माह के बाद होगा। अंडर द सेकंड प्लान शी वुड डिपॉजिट 1000 एवरी ईयर। दूसरे प्लान के मुताबिक वो 1000 जमा करवाएगी लेकिन हर साल के बाद। यहाँ पे 6 माह के बाद 500, फिर 6 माह के बाद 500, यहाँ पे भी साल के बाद 1000 ही है। लेकिन यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, यहाँ पे डिपॉजिट ही 1 ईयर के बाद है और यहाँ पे डिपॉजिट जो है वो 6 मंथ के बाद है। कंपाउंडेड एनुअली, सेकंड के ऊपर जो कंपाउंडिंग है वो सालाना है। द इनिशियल डिपॉजिट, इब्तदाई डिपॉजिट विद प्लान 1 वुड बी मेड 6 मंथ फ्रॉम नाउ। 6 माह के बाद जो कंपाउंडिंग पीरियड है उसके एंड पे, और अगर ये बार बार है तो एनुटी है, अगर एंड पे है तो ऑर्डिनरी एनुटी है। अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, एंड फ्रॉम नाउ एंड विद द प्लान टू 1 ईयर फ्रॉम नाउ रिक्वायर्ड क्या है। व्हाट इज द फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्लान एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट प्लान की। व्हाट इज द फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू ऑफ द सेकंड प्लान एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। ये अभी इसकी 2 रिक्वायरमेंट है, इसकी 2 मजीद और रिक्वायरमेंट है। पहले इन 2 को सॉल्व कर ले फिर उसकी तरफ आते हैं। अच्छा जी, हम ज़रा एक देख लें, इसका डेटा नोट कर लें। डेटा नोट करने से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, आपके पास हैं 2 प्लान्स। ये हम बात करने लगे हैं जी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन टू सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 2। ये सेल्फ टेस्ट प्रॉब्लम नंबर 2 की बात है। अच्छा जी बच्चों, इसके पास 2 प्लान हैं। एक है जी प्लान A और एक है जी इसके पास प्लान B। प्लान A में जो इंस्टॉलमेंट है वो है 500 की और जो प्लान B है उसमें इंस्टॉलमेंट है 1000 की। प्लान ए में सूद का रेट है 7% सालाना, लेकिन कंपाउंडेड 6 मंथ है तो हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। 6 माह के बाद उसको सूद मिलेगा 3.5%। प्लान बी में इंटरेस्ट का रेट, सूद का रेट 7.5% है। ये कंपाउंडेड एनुअली है, इसलिए हम इसको किसी पर डिवाइड नहीं करेंगे। कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो तो 2, इसका मतलब है साल में कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा। अगर होता क्वार्टरली तो 4 पर डिवाइड करते, मंथली तो साल में महीने 12 होते हैं तो 12 पर डिवाइड करते।
अच्छा जी, एन एन इसमें उसने क्योंकि कहा था फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करें 10वें साल के एंड पे, एक साल में इंस्टॉलमेंट आती हैं 2, तो 10 सालों में इंस्टॉलमेंट आएंगी फिर 20। इसमें एन 10 है, ये साल के बाद पेमेंट करता है तो फिर 10। अगर होता ये क्वार्टरली तो यहाँ पे 4 पे डिवाइड, यहाँ से 4 पे मल्टीप्लाइड। अगर होता मंथली, यहाँ पे 12 पे डिवाइड, यहाँ से 12 पे मल्टीप्लाइड, तो जो नंबर ऑफ ईयर है वो मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और जो रेट है वो डाउन हो जाएगा। अच्छा, हमें फाइंड भला क्या करना है बच्चों? हमें फाइंड करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी दोनों प्लान के मुताबिक। हम फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने का फार्मूला यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं जी। वो बड़ा सिंपल सा है, आप जानते हैं, आपके लिए सॉल्व करना आसान है। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। यहाँ पे भी सेम यही फार्मूला आएगा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी, अब इसमें डाटा पुट करते हैं, पहले प्लान ए के लिए, फिर प्लान बी के लिए। प्लान ए की तरफ आते हैं जी। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी है? 500। इंटरेस्ट का रेट 3.5%। ये ज़रा देखिएगा, 3.5 मैंने डिवाइडेड बाय 100 किया तो 0.035। एन आपके पास कितना है? 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.035। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 500 तो मैंने वैसे ही लिख दिया, फैक्टर सॉल्व करने लगा। फैक्टर सॉल्व करने का तरीका देखें। सबसे पहले 1 इसमें प्लस कर दें 0.035, इसकी पावर ले लें 20, इसमें से माइनस कर दें 1 और इस सारे को डिवाइड कर दें 0.035 से, तो वैल्यू आ जाएगी 28.280। मैंने 3 फैक्टर ले लिया, आप चाहे तो यहाँ से फिक्स भी कर सकते हैं। अब सेम इसी तरह दूसरे फैक्टर की तरफ आते हैं, दूसरे प्लान की तरफ आते हैं, दूसरी एनओटी की तरफ आते हैं। इसमें बच्चों जो इंस्टॉलमेंट है वो है 1000, जो सूद का रेट है वो है 0.075, नंबर ऑफ ईयर हैं 10 माइनस 1, इस सारे को आप डिवाइड कर दें 0.075। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.075 1 प्लस 0.075, ये 1 हो गया ना जी, इसकी पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.075, 1000 इंटू 14.147 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो वैल्यू आ जाएगी 14147.087। अब हम प्लान ए के लिए भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 500 इंटू 28.280 14140, ये आपके पास फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू हो गई प्लान ए की, ये आपके पास फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू हो गई प्लान बी की। यही उसने रिक्वायर्ड किया था पहले 2 पॉइंट में। मैं ये ज़रा रिक्वायरमेंट दोबारा डिस्कस कर दूं। व्हाट इज़ द फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू ऑफ द फर्स्ट प्लान एट द एंड ऑफ द 10 ईयर एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर टर्मिनल वैल्यू ऑफ द सेकंड प्लान एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। क्योंकि मैंने कहा था इसकी रिक्वायरमेंट 2 और हैं, तो वो उन 2 और रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं कि इसकी मज़ीद 2 रिक्वायरमेंट क्या है। अब वो कहता है विच प्लान शुड मुफम यूज़, दोनों में से कौन सा प्लान लेना चाहिए? अज्यूम डैट हर ओनली कंसर्न इज विद द वैल्यू ऑफ हर सेविंग एट द एंड ऑफ द 10 ईयर। दोनों में से कौन सा प्लान लेना चाहिए? ऑब्वियसली तौर पर बच्चों वो प्लान लेना चाहिए जिसकी फ्यूचर वैल्यू ग्रेटर है और वो प्लान बी की ग्रेटर है। तो आपने सी में कमेंट लिखना है, आपने लिख देना है जी मुफम शुड चूज प्लान बी ड्यू टू
ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू 14,147.087। अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू ग्रेटर होती तो हम इसको चूज कर लेते। ये तो बड़ा सिंपल सा था। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इसके फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में कहते हैं वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर चेंज होगा इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेकंड प्लान वर 7%। ये जो सेकंड प्लान है ना, वो कहता है इसके ऊपर रेट है 7.5%। आप इसको 7% पे अगर सॉल्व करें तो क्या आपका प्लान चेंज होगा, क्या आपका डिसीजन चेंज होगा कि आप बी की बजाय ए को चूज कर लें। लेट्स हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमारे पास इंस्टॉलमेंट 1000 है, हमारे पास सूद का रेट 7% है और हमारे पास एन जो है वो 10 है, कंपाउंडिंग एनुअली है, तो ये मल्टीप्लाइड बाय 1। हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी इज इक्वल टू आर इन टू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। डेटा पुट करते हैं 1000 इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट का रेट 0.07 n 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। इसको सॉल्व करते हैं जी। 1 प्लस 0.07 पावर 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.07। सॉल्व करने से हमारे पास वैल्यू आती है 13.816 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो वैल्यू हमारे पास है 13,816.448। अब हमारी फ्यूचर वैल्यू चेंज हो गई है। देखिए ना, मैं ज़रा आपको जूम आउट करके इसको चेक करवाता हूँ। देखें, जब आप प्लान बी के 7.5% पे थे तो फ्यूचर वैल्यू ये थी। जब आप इसी प्लान बी के 7% पे हैं तो फ्यूचर वैल्यू ये है। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट क्या थी? फोर्थ रिक्वायरमेंट थी वुड योर आंसर, क्या आपका जवाब, ये ज़रा मैं जूम इन कर लूँ जी। फोर्थ रिक्वायरमेंट थी वुड योर आंसर चेंज इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द सेकंड प्लान वाज 7%। कि अगर सेकंड प्लान के ऊपर, सेकंड के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए तो क्या आपका आंसर चेंज हो जाएगा? तो आपने कह देना यस। वाई आपने लिख देना है ये डी ऑप्शन में, यस आवर चॉइस विल बी प्लान ए बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर फ्यूचर वैल्यू। क्योंकि प्लान्स अगर आप 7% रखें तो इसकी फ्यूचर वैल्यू लोअर है और इसकी फ्यूचर वैल्यू हायर है, और ऑब्वियसली तौर पर हमने उसको चूज करना है जिसकी फ्यूचर वैल्यू ज़्यादा हो। ले स्टूडेंट, ये एक पास पेपर का क्वेश्चन था जिसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे हम एक नए लेक्चर के साथ जिसमें हम इसी तरह पास पेपर के मज़ीद क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना और मेरे चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।